Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Free Life. आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत नियर है 21 जैन को, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनकी मीडियम प्रिपरेशन है, ठीक है, या जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, वो सोचे अब हम क्या कर लें कि 90 नंबर आ जाएं, ठीक है। तो मैं एक बेहतर स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे हाँ आप अच्छे से थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो 90 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे से आप स्ट्रेटेजी को सटीक से फॉलो करें। ओके ना, बात करते हैं कि हमारा अभी आपके पास ये वीडियो जा रही है, ट्यूसडे है, ठीक है। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतना टाइम है आपके पास। तो आपको करना क्या है, अभी सबसे पहले आप लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, उन्होंने फ्री नोट्स दिए हैं टेलीग्राम पे, आप उसे अभी निकलवा लें, ठीक है, प्रिंट निकलवा लें, ठीक। तो सबसे पहले कल आपको क्या करना है, या कल आप क्या कर सकते हो, सीडीपी पढ़ लो। सीडीपी वही 47 पेज के हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप एवरेज लर्नर भी हो तब भी आपको 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा 47 पेज पढ़ने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, वरना तो 1.5-2 घंटा बहुत है उसको पढ़ने के लिए, ठीक ना। 3 घंटा लगेगा, आप उसको कंप्लीट कर लें, ठीक। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, 21 पेज की हिंदी पेडागोजी, 21 या 22 पेज की इंग्लिश पेडागोजी, वो नेक्स्ट डे आप करोगे थर्सडे को। फिर फ्राइडे को आप क्या करोगे, ईवीएस और मैथ पेडागोजी, वो भी दोनों ऐसे ही हैं 22-23 पेज के, ठीक है, वो कर लोगे ना। अब अगर हम बात करें कि पीवाईक्यू कौन सा लगाना है, ये आ रही थी रिक्वायरमेंट, तो पीवाईक्यू के लिए आपको जो अगस्त में पेपर हुआ है वो लगा लेना है, ठीक। और क्या करना है आपको, जो जनवरी में एग्जाम हुए हैं वैसे तो पाँच पांच पेपर, 30 जनवरी का, 17 जनवरी का, 6 और 3, आप उनमें से 2 एग्जाम लगा लें। इस समय तो आप ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, 30 जनवरी वाला लगा लें, 17 जनवरी वाला, 2 एग्जाम एटलीस्ट ये लगा लें, और एक अगस्त वाला लगा लें, ठीक। इस तरह से आप ये कर लें। और पेपर 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, पेपर 2 के लिए आप अगर एसएसटी वालों के लिए मैं बताऊं कुछ नहीं पढ़ा है तब क्या करोगे, मैंने चैनल पे कराया है, सिर्फ पॉलिटी रह गई थी, एक दिन में 3 वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करी हैं। टाइम कम होने की वजह से या बहुत ज़्यादा चीज़ों को मर्ज करने की वजह से एक सब्जेक्ट, एक पॉलिटी रह गई क्लास 7th की, बस बाकी हो गया है। 1-2 चैप्टर स्किप है जो वो कम इम्पॉर्टेंट है वो। अभी के लिए आप पहले ज्योग्राफी निपटाओ, ज्योग्राफी पोर्शन में कम है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। 6, 7, 8 की पॉलिटी ज्योग्राफी निपटाओ, क्योंकि 2023 में 6 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, 22 में 8 आए हैं, 21 में 5 आए हैं, 19 में 8 आए, 18 में 6 क्वेश्चन है। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस निपटाओ। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा है, कहानी के फॉर्म में, छोटे बच्चों की कहानी के फॉर्म में, तो आप आराम से उसको टैकल कर पाओगे, आराम से, मतलब उसे समझ लोगे और फटाफट कंप्लीट कहानी की तरफ पढ़ते जाओगे, आपके दिमाग में चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। मैंने चैनल पे भी कराया, पॉलिटी पढ़ना चाहो पढ़ लो, सिर्फ 7th की भी नहीं हुई है, टाइम होता है तो मैं करवा दूंगी, वरना उसकी बात नहीं कर सकते। कि 12 क्वेश्चन आए 2023 में पॉलिटी के, 2022 में 12 क्वेश्चन आए, फिर 21 में 13 आए, 19 में 13 आए, और 18 में 15 क्वेश्चन आए। तो पॉलिटी का भी सेक्शन है, मतलब जो आपके लिए आसान है, ज्योग्राफी आसान है कवर करना, पॉलिटी आसान है कवर करना, कहानी की तरह बैठ के फटाफट निपटा दो। अब सब बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखिए सेमेस्टर में भी तो एक दिन पहले ही हम लोग सब कुछ पढ़ के देते थे, मैंने खुद एक एक दिन पहले पढ़ के सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं ना, चाहे तो कर, छोटे बच्चों की किताब होती है पतली पतली, ज्योग्राफी पॉलिटी आप निपटा सकते हो। हाँ, हिस्ट्री मैं नहीं कह सकती क्योंकि हिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है, 8th की हिस्ट्री सब बहुत ज़्यादा टाइम खा लेगी। फिर हिस्ट्री पढ़ने के बाद एग्जैक्ट याद भी नहीं रहता कि किसने क्या कहा था, ये वाली बात है। तो आप ज्योग्राफी और पॉलिटी मेरे हिसाब से निपटा लो, अगर टाइम बचता है तब भी हिस्ट्री पे मूव ऑन करना, पहले 8th की पढ़ना, फिर खैर इतना टाइम बचेगा ही नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ। हिस्ट्री का भी बता देती हूँ, 13 क्वेश्चन 2023 में आए हैं, और 22 में आपके 14 क्वेश्चन आए हैं, 21 में 15 क्वेश्चन आए, 19 में 13 क्वेश्चन आए, और 18 में 14 क्वेश्चन आए हैं। ये हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, पहले आप ज्योग्राफी पॉलिटी निपटा लेना, उसके बाद टाइम बचे तो हिस्ट्री निपटाना, वरना नहीं। फिर आगे आपको क्वेश्चन पे, और रही बात इसकी पेडागोजी कहाँ से टैकल करोगे, तो आप 2-3 पेपर, या 2 पेपर जनवरी वाले लगा लेना, एक अगस्त वाला लगा लेना, ठीक है। अगस्त वाला हो पाया तो मैं करवाऊंगी आज ही शायद, या देखती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो 3 पेपर ये आप लगा लेना, और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि नोट्स पढ़ लें, उसी को मल्टीपल टाइम, 2 बार 3 बार ऐसे करके रिवाइज कर लें। और रही बात हिंदी इंग्लिश पैसेज की, एक एक पैसेज मैंने चैनल पे भी करा रखा, वहाँ से देख लें, एक एक दो दो एक एक पैसेज मन करे तो प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही आप कर सकते हैं, यही एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है मेरे हिसाब से।
और तो ज़्यादा इस समय आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। इसी तरह आप चीज़ों को लेके चलें। और एग्ज़ामिनेशन अटेम्प्ट करने की बात है तो आप ऐसा करिएगा, 2.5 घंटे का पेपर होता है, आधे घंटे से ज़्यादा एक सेक्शन पे दीजिएगा नहीं। 25 मिनट में आप एक सेक्शन कर लें और 5 मिनट में ओएमआर फिल कर लें। फिर 25 मिनट में एक सेक्शन कर लें, 5 मिनट में ओएमआर फिल कर लें, ठीक है। एक और डाउट आपका आ रहा था कि मैम किस में कविता आएगी, किस में पोएट्री आएगी। देखिए, जनरली क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि लैंग्वेज में हम वो चूज़ करते हैं जो हमें अच्छे से आती है, ठीक है। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। उस स्थिति में मान लीजिए हमने हिंदी को लैंग्वेज वन चूज़ किया है, तो हिंदी में हमें एक कविता मिलेगा, एक गद्य मिलेगा, एक पद्य मिलेगा, मतलब कहने का एक पैसेज मिलेगा और एक हमें कविता वाला मिलेगा, पद्यांश बोलते हैं, एक गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलेगा। अगर मैंने लैंग्वेज 2 अपनी इंग्लिश चूज़ की है तो मतलब वो हमें हिंदी से कम आती है, इसलिए मैंने वो चूज़ की, मान लो, ठीक है। तो इंग्लिश में हमें क्या मिलेगा, दोनों ही पैसेज मिलेंगे, पैसेज से आपको करना होगा, ठीक। अब पैसेज टैकल करने की बात ये है कि हिंदी के पैसेज आप सही से करिएगा तो हिंदी के पैसेज एक दो भले ना हो पाए, 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना हो पाए, वरना आपके हो जाएंगे, ओके। रही बात इंग्लिश के पैसेज की, तो इंग्लिश के पैसेज में भी आप मीनिंग वाला मान लीजिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफ़िकल्ट होती हैं, और एक दो क्वेश्चन और नहीं कर पाएंगे, बाकी तो हो जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से आप पढ़िए और हिंदी इंग्लिश पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा उसी नोट से। और मैंने चैनल पे कराया, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और सीडीपी के नोट्स सबसे पहले पढ़िए, फिर हिंदी इंग्लिश पढ़िए, फिर आप ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लीजिए, या फिर पॉलिटी सबसे पहले पढ़ लीजिए फिर ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक। इतना ही पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा तो समय है नहीं। और ईवीएस और मैथ पढ़ लीजिए। बेहतर स्ट्रेटेजी जो थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और एग्जामिनेशन पोस्टपोन आपका नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय 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 बाय।